मैं कहूँ कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर अपने इस पहलवान की लड़ाई तो तभी देखो कैसा आपका पहलवान है और कैसा लड़ा, जो कोई जंगल खुदेगा और वहाँ आप लड़ने का मौका दे, तब आपको पता लगेगा कि आपका पहलवान। अरे भाइयों एक बात और बता, आप ये देखो जो संविदा है ना, आप नहीं बोल सकता है, उसे टिकट नहीं मिलने का, कल को उसके पड़ोसी को मिल जाएगा। अगर वो हमारे लिए बोल लगा, ये कहेगा कि भाई मूल निवास स्थायी निवास क्यों है, इन्होंने यहाँ यूसीसी। नमस्कार, मैं यतीन्द्र सैनी, आप देख रहे हैं हमें आजाद न्यूज चैनल और इस समय हम मौजूद हैं बेड़पुर के अंदर। और आज यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी जी, जिनका अपना एक संगठन है भारतीय किसान यूनियन क्रांति, और इन्होंने आज यहाँ पर एक जनसभा का आयोजन किया है और हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस सभा का उद्देश्य क्या है। सर, हमें आजाद न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये आपने एक आयोजन किया सभा का, तो इसका उद्देश्य क्या है सर? देखिए, उद्देश्य तो हमारा एक ही है कि एक प्रदेश एक नियम उत्तराखंड में और इस देश में लागू हो। और आज इस सभा के माध्यम से परवेज भाई को आज हमने प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी, और ये मजबूती के साथ हमारे युवा भाई हैं और युवा किसान हैं, और मजबूती के साथ यहाँ लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह का सौतेला व्यवहार हरिद्वार जिले के साथ हो रहा, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का काम करेंगे। जिस तरह से यहाँ दो नियम लागू हो रहे, पहाड़ के लिए अलग और प्लेन के लिए अलग, किसानों को दो भागों में बांटा जा रहा, योजनाओं को दो भागों में बांटा जा रहा, चाहे वो जायका योजना हो, चाहे वो घेरबाड़ योजना हो, वो 2 जिलों को छोड़कर हर योजनाएं बनाई जा रही। यहाँ के किसानों को छोड़कर ऊपर 80% सब्सिडी यहाँ किसानों के लिए नहीं है। जैसे ड्रैगन फ्रूट है, वो ऊपर पहाड़ के लिए है। अरे अगर योजनाएं लागू करनी तो पूरे प्रदेश के लिए, पर 10 किसानों को छोड़कर योजनाएं इस प्रदेश में लागू हो रही, उसका हम हर तरह से विरोध करेंगे। और जिस तरह से यहाँ की जनता के साथ अन्याय हो रहा, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जल्दी ही भारतीय किसान यूनियन क्रांति कम से कम 400 ट्रैक्टर लेकर दिल्ली भी पहुंचेगी और इस उत्तराखंड के किसानों की ताकत का एहसास इस देश के उसे कराने का काम करेगी। सर, छोटा प्रदेश है उत्तराखंड, इसके अंदर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जहाँ भी मीटिंग होती है, जहाँ भी किसान जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पीड़ित है। तो सर, क्या कहना है सरकार को लेके आपका? देखिए, उत्तराखंड में जिस तरह का सौतेला व्यवहार किया जा रहा, आप लोग सभी भली भांति जानते हैं कि बराबर का प्रदेश है, उसमें जो किसानों पर चोरी के मुकदमे लगाए थे बिजली, वो भी हटा दिए, सरचार्ज भी माफ़ किया। पर इस छोटे से प्रदेश में यहाँ के किसानों का कोई सरचार्ज माफ़ नहीं हुआ। और एक तरह से अंग्रेजी शासन मैं कहूँगा कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन है, सिर्फ हरिद्वार की जनता की जेब पर इनकी नज़र है। और आप चाहे 35% सर्किल रेट लगा लो, 2 नियम लगा लो, इस तरह के नियम, 28 हज़ार का चालान मोटरसाइकिल का, ऐसे जैसे हम विदेशों में चल रहे हो, लगान इस तरह से बिजली के 5-5 हज़ार पर कनेक्शन काटना और वसूली करना, पुलिस को साथ लेकर उसे, जबकि हरिद्वार जिले के किसान का 215 करोड़ मील पर बकाया है। यहाँ का ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, हमारा सम्मानित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, वो किसानों की कुड़की करने के लिए कह रहा कि अगर बिल जमा नहीं होते तो ये तुगलकी फरमान, ये अंग्रेजी शासन के फरमान, इस तरह के फरमान उत्तराखंड इस हरिद्वार जिले में नहीं चलने देंगे। और बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय किसान यूनियन क्रांति इसका विरोध करेगी। और जब तक उत्तराखंड में एक प्रदेश एक नियम लागू नहीं होता, तब तक हमारी लड़ाई बरकरार रहेगी। और जल्दी ही अब हमारा एक आपके इस मीडिया के माध्यम से एक सीधी चेतावनी है कि अब हम जल्दी, अब अगर माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड में इस हरिद्वार जिले में कदम रखा तो सोच समझ कर रखा, काले झंडे दिखाने का भी काम यहाँ का किसान करेगा। अब भाई विकास सिंह सैनी जिंदाबाद। हल्द्वानी में हुए प्रकरण को लेके क्या कहेंगे सर आप? हल्द्वानी प्रकरण पर जल्दी ही भारतीय किसान यूनियन क्रांति न्याय की मांग करेगी और कम से कम 2000 आदमी लेकर जल्दी मुख्यमंत्री का घेराव करेगी। सर, एक सवाल और है आपसे, आप युवा नेता हैं किसानों के, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, चाहे वो बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, वो सरकार पर हावी है, सरकार ही वो चला रही। तो जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें 70%
लोकल युवा जो वहाँ का युवा है, जो वहाँ का बेरोजगार है, उसे रखना चाहिए। कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में ये नॉर्म्स पूरे नहीं है और प्रदूषण जान हमारी ले रहे, प्रदूषण पूरा फैला रहे और हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे हमारे क्षेत्र में ही। और आप देख रहे वैसे तो हरिद्वार जिले के लोग भूल जाके उनके लिए सरकारी नौकरियां कभी होंगी, हाँ, क्योंकि जिस तरह का अन्याय, जिस तरह का सौतेला व्यवहार हो रहा, आप देख रहे एक साजिश के तहत आप ऊपर पहाड़ में संविदाओं पर भर्ती की जा रही और उन्हें सरकारी कर नीचे भेज दिए जा रहे। तो सरकारी नौकरियां और रोजगार तो हरिद्वार के लोग, हरिद्वार का युवा हमारा भूल जा। अगर इसी तरह से अगर लड़ोगे तो कुछ मिल जाएगा, नहीं तो बिल्कुल यहाँ मिलने वाला है नहीं। आप शिक्षा देख लो, वो पूरी शिक्षा का व्यापारीकरण है। इतनी फीस, इतनी वो कि कोई किसान और कोई मजदूर अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा नहीं सकता। चिकित्सा देख लो, चिकित्सा का पूरा व्यापारीकरण है। दवाइयां इनमें फर्जी बन रही और अस्पतालों में लाइन लगी हुई है। अभी हाल ही में आपने देख लिया कितना बड़ा सौतेला व्यवहार हरिद्वार जिले की जनता के साथ है कि केंद्र सरकार ने 50 बेड का बच्चों के मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल सिविल रुड़की को दिया था, और वो भी इस उत्तराखंड के सरकार की गलत नीयत के कारण, वो गलत नीति के कारण आप देख रहे कि वो भी यहाँ से ऊपर ही ले जाना चाह रहे हो सर। जबकि हम अपने जनप्रतिनिधियों से निवेदन करते हैं कि ये इनकी बहुत बड़ी नाकामयाबी होगी अगर ये अस्पताल, ये 50 बेड का बच्चों का अस्पताल जो 7 विधानसभाओं को लाभ देगा, उसके आसपास की जो 7 विधानसभाएं हैं उनके बच्चों का इलाज होगा, अगर ये अस्पताल यहाँ से जाता है तो इनकी बहुत बड़ी नाकामयाबी होगी, जिसे यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, यहाँ का किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी जी ने एक यहाँ पर जिला अध्यक्ष नॉमिनेट किया है, प्रदेश अध्यक्ष नॉमिनेट किया है, प्रदेश सचिव नॉमिनेट किया है। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि सर आपको क्या कहना है। मैं किसान यूनियन से जुड़ा हूँ, क्रांति से किसान हूँ और किसान से जुड़ गया। किसानों की लड़ाई व्यक्ति के साथ लड़ूंगा। तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी जी का कहना है कि जो उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड की सरकार मैदान और पहाड़वाद दोनों के बीच में खाई पैदा कर रही है। यहां पर किसानों की समस्याओं के साथ साथ यहां पर बेरोजगार युवकों की, जिला हरिद्वार में बहुत बड़ी समस्या है। विकास सिंह सैनी जी का कहना है कि यहां पर चिकित्सा का भी कोई अच्छी तरीके से इंतजाम नहीं है। और विकास सिंह सैनी का कहना है कि यदि उत्तराखंड सरकार ने हमारी आवाज को, गरीब मजदूरों की आवाज को नहीं सुना तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति एक बहुत बड़ी क्रांति उत्तराखंड के अंदर पैदा करेगी, उत्पन्न कर देगी, लड़ाई लड़ेगी युवकों के लिए, जिसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी। अपने सहयोगी के साथ यतेंद्र सैनी, बेड़पुर, कलियर, रुड़की।